हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2026-27 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यूनियन बजट से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बात करें बजट है क्या, तो बजट हमारे इंडिया का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ही मैंशन है और ये आर्टिकल 112 में आता है। तो ये जो होता है ना, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है हमारे इंडिया का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स को कौन से बजट्स एलोकेट किए गए हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एलोकेशन की गई है, कैसे इंडिया का डेवलपमेंट आगे होने वाला है, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाता है। इसके साथ साथ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट क्या है, टैक्स कलेक्शन कितना है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में यूनियन बजट के बारे में। पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQs। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बजट 2026-27। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है। तो टोटल यहाँ पे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में बताया गया है, ये होने वाला है 53,47,315 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डिटेल में चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर टारगेट है, ये ध्यान रखिएगा, 53,47,315 करोड़ रखा गया है। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 41.25 लाख करोड़। तो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूडेड हैं ऑफ 14.04 लाख करोड़ के। और इसके साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया गया है, दैट इज 12.21 लाख करोड़। ओके, द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 50.65 लाख करोड़ का था। तो इस साल जो है थोड़ा ये इंक्रीज हुआ है। हाउएवर द रिवाइज्ड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वाज 49.64 लाख करोड़। तो जब ये रिवाइज हुआ था, ये बताया गया था 49.64 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, व्हेन विल बी द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 कम इनटू इफेक्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा। तो ये लागू होने वाला है April 1, 2026 से। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट सेट फॉर FY27 इन द यूनियन बजट 2026-27। केंद्रीय बजट 2026-27 में FY27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है। वो जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है, ये होने वाला है 4.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर द जल जीवन मिशन इन द यूनियन बजट 2026-27। केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो जल जीवन मिशन के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है 67,670 करोड़ रुपीज़। जल जीवन मिशन की फ्रेंड्स बात करें तो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। तो ये एम क्या करता है, ये एम करता है कि ये सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे सभी रूरल हाउस होल्ड को थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC के माध्यम से सभी जो रूरल हाउस होल्ड हैं उन्हें वाटर प्रोवाइड किया जाए। ये इस जल जीवन मिशन का एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मच बजट हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर द विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन VBG-RAMG इन द यूनियन बजट 2026-27। केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो इसके लिए एलोकेशन किया गया है 95,692.31 करोड़ का। हाउ मच टोटल अमाउंट हैज़ बिन एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द यूनियन बजट 2026-27। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स जो मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री होती है उसको आपको खासकर ध्यान रखना है, राइट। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एलोकेशन, तो ये किया गया है यहाँ पे देखिए 7,84,678.28 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 7,84,678 करोड़ एलोकेट किया गया है और इसमें से जो है ना 1,71,338.22 जो करोड़ है ये पेंशन्स के लिए एलोकेशन है। द टोटल डिफेंस बजट हैज़ इंक्रीज बाई 21%। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल 21% की इंक्रीज देखी गई है। प्रीवियस ईयर का जो बजट था फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये था 6.81 लाख करोड़ का। ओके, in the union budget for financial year 2026-27, 29,100.25 crore has been allocated to DRDO। तो DRDO के लिए खासकर आप ध्यान रखिएगा 29,100.25 करोड़ एलोकेशन किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2026-27 विथ विच ब्रॉडर प्रोग्राम और मिशन हैज़ द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना बीन इंटीग्रेटेड। केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस व्यापक कार्यक्रम या मिशन के साथ जोड़ा गया? तो ये मिशन है समर्थ 2.0 मिशन। हाउ मेनी न्यू वाटरवेज आर प्लान्ड टू बी बिल्ट इन द नेक्स्ट 5 years एज पर बजट 2026-27? तो बजट 2026-27 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने नए जलमार्ग बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो नेक्स्ट 5 years में बताया जा रहा है कि 20 नए वाटरवेज को जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट, विच विजन वॉज अनाउंस्ड इन बजट 2026 टू मेक इंडिया ग्लोबल सुपर पावर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी? तो भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई? तो इस मिशन का नाम है बायोफार्मा शक्ति मिशन। है क्या ये मिशन, इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। देखिए बायोफार्मा शक्ति मिशन ये एक नई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि एम करती है टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड मेडिसिन्स, जो कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स होते हैं फॉर सीरियस डिसीज जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गए और अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। एंड बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए एलोकेशन की गई है 10,000 करोड़ रुपीज़ की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट रहेगा, इन द यूनियन बजट 2026-27 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस्ड मीजर्स टू प्रमोट ऑरेंज इकोनॉमी। व्हाट डज दिस रिफर टू? केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। तो ये किससे संबंधित है? तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है ना ये फोकस करता है ऑन द क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज। बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए ऑरेंज इकोनॉमी, it is also known as creative economy. It encompasses all activities where source of value is not physical object but rather ideas, creativity and intellectual property. तो यहाँ पे देखिए जो भी इसका आउटपुट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे आउटपुट्स आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिविटी होती है या फिर IP होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप फील्ड्स आते हैं इसके अंदर, फिल्म, म्यूज़िक, एनिमेशन, गेमिंग, डिज़ाइन, फैशन, डिजिटल कंटेंट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग। तो ये सभी जो हैं आते हैं अंडर द ऑरेंज इकोनॉमी। विच न्यू इनिशिएटिव हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2026-27 टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑफ रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? तो ये है शी मार्ट्स। है क्या शी मार्ट? देखिए इसके बारे में, तो ये
इनिशिएटिव जो है ना ये रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया गया है। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये वुमेन्स होती हैं उन्हें मॉडर्न प्लेटफॉर्म दिया जाए उनके ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए। ये इस शी-मार्ट का एम है। द बजट एम्स टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट वन गर्ल्स हॉस्टल इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड वर्किंग वुमेन। तो स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन के सेफ्टी के लिए यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। ये भी इस बजट में बताया गया है और अनाउंसमेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सिटी इन गुजरात विल बी कनेक्टेड टू दानकुनी बाय अ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर अनाउंस्ड इन 2026-27 बजट। करेक्ट आंसर हो जाता है सूरत। In the Union Budget 2026-27, what is the budgetary allocation provided for the second phase of India Semiconductor Mission for the financial year 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए कितनी बजटीय राशि का प्रावधान किया गया है? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए जो बजट एलोकेशन किया गया है ये है 1000 करोड़। In the Union Budget 2026-27, how many university townships has the central government proposed to establish near industrial corridor? तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाने की घोषणा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 5। Which nationwide initiative has Union Minister Mansukh Mandavia launched to provide young people with a better understanding of Union Budget 2026? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया है? तो ये है माई इंडिया बजट क्वेस्ट 2026। As per Union Budget 2026-27, which is the largest source of income for the government, accounting for 24% of the total receipts. Important question एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कौन सा सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है जो कुल प्राप्तियों का 24% है? तो जो लोन एंड बोरोइंग्स है ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द गवर्नमेंट। तो एक बार जो सभी सोर्स ऑफ इनकम है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ के लिए होता है 24%, इनकम टैक्स 21%, कॉरपोरेशन टैक्स 18%, GST एंड अदर टैक्सेस 15%, नॉन टैक्स रिसीट्स 10%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है 6%, कस्टम से 4% आता है और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आता है 2%। तो ये सभी जो है ना गवर्नमेंट की टोटल सोर्सेज ऑफ इनकम है। राइट, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया गया है थ्रू पाई चार्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आइटम हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द यूनियन बजट 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में सबसे ज़्यादा किस मद में खर्च का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है ना ये होता है स्टेट के शेयर्स ऑफ टैक्सेस। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया सोर्सेज ऑफ इनकम, अब सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आता है शेयरिंग ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज बाई स्टेट 22%, इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है 20%, सेंटर सेक्टर जो स्कीम्स है इसमें 17% ऑफ मनी जाती है, प्रोटेक्शन यानी कि डिफेंस के लिए 11%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 7%, अदर एक्सपेंसेस 7%, मेजर सब्सिडीज़ में 6% एंड पेंशन में जाता है 2%। अगेन यहाँ पे आपके लिए पाई चार्ट मेंशन किया गया है ताकि आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लोएस्ट सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री इज स्लेटेड टू रिसीव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एड इन द सेंट्रल बजट फॉर 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? राइट आंसर भूटान। बात कर लेते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। द बजट ऑफ फॉर 2026-27 इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ टोटल ऑफ 2288.56 करोड़ फॉर भूटान। इसमें से 1768.64 करोड़ जो है ग्रांट है और 519.92 करोड़ जो है लोन है। इसके अलावा असिस्टेंस ग्रांट्स टू वेरियस कंट्रीज़ में जाता है टोटल 5686 करोड़। इसमें से मेजर पोर्शन भूटान को गया। नेक्स्ट नेपाल आता है 800 करोड़, मालदीव्स 550 करोड़, मॉरिशस 550 करोड़, श्रीलंका को 400 करोड़, म्यांमार को 300 करोड़
एंड अफ्रीकन कंट्रीज को 225 करोड़। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेंट्रल टैक्सेस हैज बीन अप्रूव्ड एट द स्टेट्स शेयर एज रिकमेंडेड बाय द 16th फाइनेंस कमीशन। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखने के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी गई है? तो यह है 41%। Thus, recommendation will be applicable for 5-year period from 2026-27 to 30-31. The 16th Finance Commission has introduced a new factor for tax devolution, that is states' GDP contribution, which replaces the old tax efforts criteria. How many new high-speed corridors are planned for development as per budget 2026-27? बजट 2026-27 के अनुसार कितने नए हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास की योजना बनाई गई है? करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। और ये 7 जो रूट्स हैं ये बताए गए हैं मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, देन आता है दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी सिलीगुड़ी। हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन एलोकेटेड इन द यूनियन बजट एज 16th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स? केंद्रीय बजट 2026-27 में 16वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यहाँ पे एलोकेट किया गया है 1.4 लाख करोड़। Which scheme has been announced in the Union Budget 2026-27 to reduce dependence on China for logistics? केंद्रीय बजट 2026-27 में लॉजिस्टिक्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? तो इस स्कीम का नाम है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्लान। इसके लिए एलोकेशन किया गया है 10,000 करोड़ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या करने वाला है, चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग ये रिड्यूस होगी। द अमाउंट एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम विल बी इन्वेस्टेड ओवर नेक्स्ट 5 years। तो ये एलोकेशन की गई है फॉर नेक्स्ट 5 years। इन द यूनियन बजट 2026-27 द टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर नॉन रेसिडेंट इंडिया हैज़ बिन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू व्हाट परसेंट? तो ये कर दी गई है 24%। तो ईच NRI जो है ना ये इन्वेस्ट कर सकता है अप टू 10% इन अ सिंगल कंपनी इंस्टेड ऑफ प्रीवियस लिमिट ऑफ 5%। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27 हाउ मेनी प्रोफेशनल्स इज द EVGC यानी कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स सेक्टर प्रोजेक्टेड टू एक्वायर बाय 2030? राइट आंसर 2 million। The government has proposed to set up AVGC Content Creator Lab in how many schools and colleges across India? केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने भारत भर में कितने स्कूलों और कॉलेजों में AVGC Content Creator Lab स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस में ये AVGC Content Creator Lab को सेटअप किया जाएगा। In the Union Budget 2026-27, which scheme was announced to make India self-reliant in field of fiber, wool, jute and other fibers? तो ये स्कीम है नेशनल फाइबर स्कीम। In the Union Budget 2026-27, which scheme was announced to modernize traditional textile clusters? केंद्रीय बजट 2026-27 में पारंपरिक वस्त्र समूहों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? ये स्कीम है टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है। देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं इसका आपको PDF चाहिए। तो ये PDFs आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो ये ऐप जो है आप जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे एक सेक्शन है दैट इज़ यूट्यूब वीडियो नोट्स। ठीक है, यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो फ्रेंड्स, आप जब इसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो भी आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं इसके PDFs आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इन PDFs के साथ साथ आपको जो है ना 2025 का मंथली करंट अफेयर्स के ई-बुक्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो आपके लिए सेक्शन वाइज यानी कि जैन फेब इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। आपका काफ़ी टाइम ये सेव करने वाले हैं क्योंकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन PDFs को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2026-27 अंडर विच इंटीग्रेटेड नेशनल प्रोग्राम विल द एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट विल बी सबस्यूम्ड एंड स्ट्रेंथन्ड? केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए मौजूदा योजनाओं को किस एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत समाहित और मजबूत किया जाएगा?
ये प्रोग्राम है नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। Which initiative was announced in Union Budget 2026-27 to promote globally competitive and environmentally sustainable textile and apparel manufacturing? वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण की दृष्टि में से टिकाऊ वस्त्र और परिधान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस पहल की घोषणा की गई है? यह है टेक्सटाइल इको इनिशिएटिव। Which program was announced in Union Budget for modernization of textile skill ecosystem through collaboration between industry and academic institutions? उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो यह है समर्थ 2.0। Which initiative has been announced in Union Budget to strengthen khadi, handloom and handicraft and connect them with global market? तो खादी एंड हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। According to Budget 2026-27, what is allocated amount for newly introduced SME Growth Fund to create champion SMEs? Allocation है यहाँ पे 10,000 करोड़ का। How much additional top-up amount has been proposed for the Self-Reliant India Fund in the Union Budget 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में आत्मनिर्भर भारत कोष के लिए कितनी अतिरिक्त टॉपअप राशि का प्रस्ताव दिया गया है? यह है 4,000 करोड़। How much budget has been allocated for Khelo India mission for the next 10 years in the Union Budget 2026-27? तो खेलो इंडिया मिशन के लिए एलोकेट किया गया है 1,000 करोड़। What is the total amount allocated to Ministry of Youth Affairs and Sports in the Union Budget 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में युवा मामले और खेल मंत्रालय को कितनी कुल राशि आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 4,479.88 करोड़। How many cluster-based plug-and-play chemical parks have been announced to be developed in the Union Budget 2026-27? करेक्ट आंसर 3। तो ये प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स हैं क्या? तो दिस मॉडल विल प्रोवाइड प्री बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड असेंशियल फैसिलिटी। तो इसके लिए इनिशियल एलोकेशन जो है 600 करोड़ का किया गया था in 2026-27. In the Union Budget 2026-27, how much amount has been allocated to states as 50-year interest-free loans under the SASCI scheme? Right answer is 2 trillion. How much record budgetary allocation has been announced for Indian Railways? तो इंडियन रेलवेज के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है 2,93,030 करोड़। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सभी मिनिस्ट्रीज़ और उनके एलोकेटेड बजट के बारे में। सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके लिए एलोकेट किया गया है 19,72,509.48 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है 7,84,678.28 करोड़। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 3,09,875.3 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एलोकेट किया गया है 2,55,233.53 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,39,521.37 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,97,023.14 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को 1,77,061.47 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1,02,267.02 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को 1,40,528.78 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए एलोकेशन है 1,39,289.48 करोड़ का। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए है 1,06,530.42 करोड़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, फॉलोड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पूर्वोदय इनिशिएटिव ऑफ बजट in which state it is proposed to establish a special rare earth corridor? तो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसके लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया है यह है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। बजट एलोकेशन 7,280 करोड़ की है और ये क्या करने वाला है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स।
नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27? देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दी गई है 1,40,528.78 करोड़। हाउ मच फंडिंग हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम? 65,000 crore is the right answer. What is the total estimated expenditure allocated to education sector? तो एजुकेशन सेक्टर को एलोकेट किया गया है इनमें से 1.39 लाख करोड़। What is the total capital expenditure outlay announced for FY 26-27? वित्त वर्ष 2026-27 के लिए घोषित कुल पूंजीगत व्यय परिव्यय कितना है? यह है इनमें से 12.2 लाख करोड़। The Union Budget 2026-27 is inspired by how many primary duties? केंद्रीय बजट 2026-27 कितने प्राथमिक कर्तव्यों से प्रेरित है? 3 is the right answer. What 3 duties are mentioned in the 2026-27 budget? तो ये जो 3 ड्यूटीज़ या प्रिंसिपल मेंशन किए गए हैं, ये है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, टुगेदर विथ एवरीवन, डेवलपमेंट फॉर ऑल, साथ में फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Which new freight corridor was announced for West Bengal in the 2026-27 budget? 2026-27 के बजट में पश्चिम बंगाल के लिए किस नए फ्राइट कॉरिडोर की घोषणा की गई है? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यह है दानकुनी फ्राइट कॉरिडोर। In the union budget, the government has announced the setting up of new urea plant with annual production capacity of 12.7 lakh metric ton in which state? तो ये यूरिया प्लांट जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 12.7 LMT होने वाला है, ये असम में स्टैब्लिश किया जाएगा। इन द यूनियन बजट 26-27 द TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेट फॉर फॉरेन ट्रैवल एंड मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंस हैज़ बिन रिड्यूस टू व्हाट परसेंट? राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 2%। इन द यूनियन बजट 26-27 द लिमिट फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर सी फूड एक्सपोर्ट has been increased from 1% to what percent? तो ये हो गया है 3%. What is the name of high-powered standing committee proposed for the service sector in the budget 2026-27? बजट 2026-27 में सर्विस सेक्टर के लिए प्रस्तावित उच्च शक्ति प्राप्त स्थायी समिति का नाम क्या है? यह है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। According to budget 2026-27, which area in Odisha will be connected to Paradip and Dhamra ports through the development of National Waterway 5? आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार उड़ीसा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किन क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ने के लिए विकसित किया जाएगा? यह है तालचेर, अंगुल एंड कलिंगनगर। What is the target set in the budget 26-27 for India's share in global service exports by 2047? ये होने वाला है 10%. How much budget has been allocated for carbon capture, utilization and storage technologies in the budget 26-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज तकनीकों के लिए कितनी बजट आवंटित की गई है? यह है 20,000 करोड़। According to the Union Budget 2026-27, how many new All India Institute for Ayurveda will be established on the lines of AIMS? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार एम्स की तर्ज पर कितने नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं फ्रॉम बजट 26-27 वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 26-27, हाउ मेनी न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विल बी एस्टैब्लिश्ड? तो केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर 3 है। How much budget has been allocated for the development of biopharma sector in budget 2026-27? बजट 2026-27 में बायोफार्मा सेक्टर के विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 10,000 crore is the right answer. In the 26-27 budget, until which year have foreign company providing cloud services globally from data center
located in India been granted tax exemptions? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी डबल स्टार कर लीजिए। बजट 2026-27 के में भारत में स्थित डेटा केंद्रों से वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक कर में छूट दी गई है? तो ये टैक्स हॉलिडे दिया गया है टिल 2047। Who has become the first woman finance minister to present the budget for 9 consecutive terms? लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारामन। Which two locations will the new dedicated freight corridor announced in the budget 2026-27 connect? ये कनेक्ट करने वाला है दनकुनी ईस्ट से सूरत वेस्ट में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27 हाउ मच एलोकेशन विल बी मेड ओवर 5 years फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी इकोनॉमिक रीजन? 5,000 crore is the right answer. Under the first duty of Union Budget 2026-27, in how many key sectors has the government proposed targeted intervention to accelerate economic growth? 6 is the correct answer. तो ये 6 हैं क्या, देख लीजिए। These 6 areas have been classified under the first duty. सबसे पहला आ जाता है यहाँ पे, देखिए, accelerating manufacturing in 7 strategic and leading sector. Next है revitalizing legacy industrial sector, creating champion MSME, providing a strong impetus to infrastructure, ensuring long-term energy security and sustainability, और last है developing city economic region. In the budget 26-27, the restructuring of which two entities has been proposed to bring broad expansion and efficiency in public sector non-banking finance companies? तो यहाँ पे restructure किया जाएगा PFC and REC को। PFC क्या है? यह है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड REC, इन दोनों को जो है यहाँ पे restructure किया जाएगा। According to Budget 26-27 proposals, from April 1, 2026, the income from share buybacks will be taxable for shareholders as, तो ये capital gains माना जाएगा। In the Budget 26-27, the custom duty on all imported goods for personal use has been reduced from 20% to what percent? केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ये हो गया है 10%. The budget 26-27 proposes to extend the basic customs duty exemption on the import of capital goods used to manufacturing of which products? क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में किसके विनिर्माण में उपयोग होने वाले पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम आयन सेल्स एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स. In the Union Budget 2026-27, the basic custom duty has been fully waived on how many key life-saving cancer drug? तो 17 medicines पे जो है ना BCD को waive off किया गया है. तो इन 17 medicines में आ जाते हैं रिबोसिसिलिब, देन वेनेटोक्लैक्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. According to Budget 2026-27, what facility will be built in each district to provide support to female students in higher education and STEM institutions? ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा. As per Budget 2026-27, what is the proposed new rate of security transaction tax on the exercise of options? ये हो गया है 0.15%. Next question है, under the Union Budget 2026-27, what is the target set to increase the share of inland waterways and coastal shipping by the year 2047? केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत वर्ष 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 12%. According to Union Budget 26-27, what is the estimated central government debt to GDP ratio for FY 26-27? यह है 55.6%. In the Union Budget 26-27, which existing body is proposed to be upgraded to National Institute of Hospitality to boost tourism and hospitality sector? National Council for Hotel Management and Catering Technology is the right answer. In which region of India will new National Institute of Design be established? तो ये ईस्टर्न रीजन में स्टैब्लिश किया जाएगा.
Under the Pratham Kartavya pillar of Union Budget 26, at which two key location will the ship repair ecosystem for inland waterway established? तो ये जो है ना, ये एस्टैब्लिश किया जाएगा वाराणसी एंड पटना में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द यूनियन बजट 26-27 विच फंड विल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश टू मिटिगेट रिस्क ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स? केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत निर्माण चरण के दौरान जोखिमों को कम करने और निजी डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कोष घोषित किया है? तो ये फंड हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। In the budget 2026-27, what is the increased financial allocation for electronics component manufacturing scheme? 40,000 crore is the right answer. Under the Biopharma Shakti scheme of Union budget, a network of more than how many accredited clinical trial sites will be established? 1,000 is the right answer. The money bill is defined in which article of the Constitution of India? तो मनी बिल जो है ना, ये मेंशन है इन द आर्टिकल 110। वहीं बात करें बजट, यानी कि बजट को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, एंड ये मेंशन है इन द आर्टिकल 112। तो दोनों ही आर्टिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विद द रेफरेंस टू यूनियन बजट 2026-27, वेयर वॉज इट प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ कर्तव्य? केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में ये पहली बार कहाँ तैयार किया गया था जो कर्तव्य की भावना से प्रेरित है? तो ये बनाया गया था कर्तव्य भवन में। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ बजट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट जो है ये मेंशन है इन द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया आर प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड एज वाइब्रेंट एंड एक्सपीरियंशियल कल्चरल साइट्स इन यूनियन बजट? केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के कितने प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है? 15 इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27, हाउ मेनी रिजर्वॉयर एंड अमृत सरोवर आर प्रपोज्ड टू बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट? राइट आंसर 500। According to the Union Budget 2026-27, which institution is proposed to be established in North India to strengthen mental health and trauma care? National Institute of Mental Health and Neuroscience यानी कि निम्हांस 2 जो है ये establish किया जाएगा in North India. How much funding is proposed to be allocated over 5 years for the development of each city economic region under the challenge mode in the Union Budget? यहाँ पे allocation किया गया है 5,000 crore का। According to budget, which new scheme has been launched to provide customized training to persons with disability in the IT, AVGC and hospitality sectors? केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार दिव्यांगजनों को IT, AVGC और आतिथ्य क्षेत्रों में अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये स्कीम है स्कीम फॉर पेंशन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। According to budget, what is the proposed incentive amount for single municipal bond issuance of more than 1,000 crore by large cities? 100 crore is the right answer. In the Union Budget 2026-27, which state did Finance Minister Nirmala Sitharaman announce would have mountain trials, turtle trials and bird watching trials developed? तो ये बनाए जाएंगे तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में। All of the above is the right answer. According to the Union Budget 26-27, which city will host the first Global Big Cat Summit 2026 to be held in India? तो ये बिग कैट समिट जो है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये अनाउंसमेंट भी बजट में की गई थी। In the Union Budget 2026-27, what is the size of dedicated SME growth fund announced to provide equity support for creating future MSME champion? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भविष्य के MSME चैंपियनों के निर्माण के लिए इक्विटी सहायता प्रदान करने हेतु घोषित समर्पित MSME विकास कोष का आकार क्या है? यह है 10,000 crore। According to budget, how many regional medical hubs are proposed to be established with private sector participation to promote medical tourism? 5 is the right answer. In which house of the parliament is budget introduced first? संसद के किस सदन में बजट को सबसे पहले पेश किया जाता है? तो ये पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। In which year were the Union Budget and Railway Budget of India merged? भारत का केंद्रीय बजट
और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? 2016 इज़ द राइट आंसर। तो इसका अनाउंसमेंट 2016 में किया गया था और जो पहला मर्जर बिल था ये Feb 1, 2017 को आया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द इकोनॉमिक सर्वे सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन बजट? भारतीय संघीय बजट से आर्थिक सर्वेक्षण कब अलग हुआ है? 1964। इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ईयर्स बजट वॉज फर्स्ट बजट टू बी प्रेजेंटेड एज अ पेपरलेस बजट? देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के कागज रहित बजट के रूप में पेश किया जाने वाला पहला बजट जो है ना, ये 21-22 का बजट था। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज द एनुअल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इन इंडिया? भारत में केंद्र सरकार का वार्षिक बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो ये 1 डे ऑफ February को पेश किया जाता है। The decision to merge the railway budget with general budget was taken on the recommendation of which committee? तो विवेक देबरॉय कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को और जनरल बजट को मर्ज किया जाए। Which leader holds the record of presenting the budget the most number of times? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? राइट आंसर मोरारजी देसाई, दैट इज 10। Who is known as the father of Indian budget system? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये है जेम्स विल्सन। According to federal budget 25-26, up to what income limit was no tax applicable under the new tax regime? तो अप टू 12 लाख जो है यहाँ पे नो टैक्स होगा, ये बताया गया था 25-26 के बजट में। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विथिन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन मस्ट द फाइनेंस बिल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट? वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 75 डेज। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनियन बजट 2026-27। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर आर प्लान्ड फॉर डेवलपमेंट एज पर बजट? तो जो हमने बात की थी लिस्ट भी, आपको बताना है कितने हाई स्पीड कॉरिडोर को यहाँ पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट, इन द यूनियन बजट विच स्कीम वॉज अनाउंस्ड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ फाइबर, वूल, जूट एंड अदर फाइबर? And last question, under the Purvodaya initiative of Union Budget, in which state it is proposed to establish a special rare earth corridor? Okay, तो फ्रेंड्स ये है आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।